हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है द टर्म्स एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। हमें पता है कि बेंजीन एरोमेटिक का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ओके, तो हम ये सारे के सारे पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है द मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। एरोमेटिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिंग कंपाउंड्स हैविंग कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स। तो हमें पता है ये बेंजीन क्या होता है, साइक्लिक, और इसमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट, ईच एटम in the ring must have unhybridized p orbital. The ring atoms are usually sp2 hybridized or occasionally sp hybridized. तो हमें पता है कि बेंजीन के सारे एटम्स क्या होते हैं, sp2 hybridized. थर्ड पॉइंट, the unhybridized p orbitals must overlap to form continuous ring of parallel orbital. The structure must be planar for effective overlap. थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि रिंग हमारी प्लेनर होनी चाहिए और जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल बच गए उनका इफ़ेक्टिवली ओवरलैप होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप। फोर्थ पॉइंट, फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इट विल बी साइक्लिक, फुली कॉन्जुगेटेड, प्लेनर and contain 4n+2 pi electron where n is integer 0, 1, 2, 3. Common aromatic system thus have 2, 6, 10 pi electron for n 0, 1 and 2. Benzene is cyclic with continuous ring of overlapping p orbitals. It obeys Huckel rules, is planar, is therefore aromatic. तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है कि रिंग को एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए, फुली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स तो हमने ऊपर भी पढ़ लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इसके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसमें n क्या हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे ये बेंजीन है, हमें दिख रहा है कि इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक पाई बॉन्ड के होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 4n+2 अगर हम 6 करते हैं तो n हमारा क्या आ गया, 1, जो कि हमारा इंटीजर है। इट मीन्स हक्कल रूल क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है। और हमारा हक्कल रूल आपको पता है ना, ये क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, और हमारा बेंजीन हो गया एरोमेटिक। Benzene is cyclic with continuous ring of overlapping p orbitals. It obeys Huckel rule, 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमने देख लिया वो कैसे होता है। इस प्लेनर, बेंजीन हमारा प्लेनर भी होता है, एंड इज़ देयरफॉर एरोमेटिक। बेंजीन में एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन फुलफिल हुई, इसलिए हमारा बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 1,3,5 साइक्लोहेप्टाट्राइन इज़ नॉट एरोमेटिक। 1,3,5 साइक्लोहेप्टाट्राइन का स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पर ये एरोमेटिक नहीं होता। इसका क्या रीज़न है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि हक्कल रूल ओबे करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है।
बट ये एरोमेटिक नहीं होता क्योंकि इसके p ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं हो रहे। अगर आप देखो ये सारे हो रहे हैं, पर इधर जो ब्रेकेज हो जाती है, ठीक है, जो रिंग है वो ब्रोकन है। इधर तो ओवरलैप हो रहा है पर इधर जाके वो रुक जाता है, इसलिए हमारी जो ये वाला मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक नहीं होता। इन्होंने लिखा है p ऑर्बिटल कनेक्टिविटी इज ब्रोकन हेयर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है साइक्लोब्यूटाडाइन। ओके, तो इसकी क्या कंडीशन है? फर्स्ट इन्होंने बोला है दीज आर प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गए, ये प्लेनर होना चाहिए विद अनइंटरप्टेड रिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। ठीक है, p ऑर्बिटल्स की अनइंटरप्टेड रिंग होनी चाहिए। एंड पाई क्लाउड मस्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर 4n पाई सिस्टम। ये क्या होते हैं? 4n पाई सिस्टम होते हैं। जो एरोमेटिक कंपाउंड थे वो क्या होते थे? 4n+2 पाई सिस्टम। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? 4n पाई सिस्टम। फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? 4n पाई सिस्टम मीन्स एंटी एरोमेटिक। और ये प्लेनर भी है। ठीक है, इसमें p ऑर्बिटल्स की रिंग भी बन जाएगी ओवरलैप करके। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डिस्प्ले डिफरेंट रिंग current called paramagnetic, which induces magnetic field that is parallel to external field on in the center of ring while opposed to it outside the ring। इसका क्या मतलब होता है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट का? कि जो इनसाइड वाले हाइड्रोजन हैं वो क्या होते हैं? डी शील्डेड। और जो आउटसाइड हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? शील्डेड। इसे ही हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। Thus, hydrogen on outside of ring appears upward from position of normal alkene hydrogen, a result exactly opposite to the effect found for aromatic compounds। aromatic compounds में क्या होती है? डायमैग्नेटिक रिंग करंट। इसका क्या मतलब होता है? कि जो इनसाइड वाले हाइड्रोजन हैं वो क्या होते हैं? शील्डेड। और आउटसाइड हाइड्रोजन क्या होते हैं? डी शील्डेड। Cyclobutadiene is example of anti-aromatic compounds. It is planar, cyclic, fully conjugated,
It fails only criteria that it does not have Huckel number of 4n plus 2 pi electron, it is being 4n pi system. तो जो साइक्लोबिटाडाइहीन है वो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, फुली कॉन्जुगेटेड भी है, बट ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना कि 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन. इट इज़ लेस स्टेबल दैन इट्स ओपन चेन काउंटर पार्ट. मतलब जो ये वाला साइक्लिक वाला सिस्टम है वो ओपन वाले सिस्टम से लेस स्टेबल होता है और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी होता है. इन फैक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज़ रेक्टेंगुलर एंड नॉट स्क्वायर. तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर नहीं होती. विद ऑल्टरनेटिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग बॉन्ड्स. अगर रेक्टेंगल है तो ऑल्टरनेटिंग शॉर्ट बॉन्ड्स होंगी. Thus two diene forms are isomer which equilibrate through symmetrical transition state. ये इसमें रेजोनेंस भी होती है. The terms aromatic, anti-aromatic and non-aromatic. एंटी-एरोमेटिक तो हमने पढ़ ली, एरोमेटिक भी वैसे पढ़ चुके हैं पर इसमें थोड़े और पॉइंट्स भी हैं. अ प्लेनर साइक्लिक सिस्टम ऑफ अनसैचुरेटेड एटम्स कंटेनिंग 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन विल बी एरोमेटिक. इतना सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं. n इज़ पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो. इट विल हैव एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन. हमें पता है एरोमेटिक रिंग हमेशा स्टेबल होती है. सम स्लाइड डेविएशन फ्रॉम प्लेनरिटी इज़ अलाउड. ठीक है, अगर प्लेनर स्ट्रक्चर से थोड़ी सी स्लाइड डेविएशन भी होगी तो वो उससे कुछ भी नहीं होता, वो अलाउड होता है. ठीक है. द बेंजीन इज साइक्लिक कंपाउंड विद द कंटिन्यूस रिंग ऑफ ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स. obeying Huckel rule 4n plus 2 pi electron is aromatic. ओके. द प्रेजेंस ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट. ठीक है, इसमें बताया है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट. which mean de-shielding of hydrogen outside the ring while shielding of proton held over or within the ring. मतलब कि जो आउटसाइड प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन वो होते हैं de-shielded और इनसाइड प्रोटॉन क्या होते हैं, shielded. इसका बेंजीन के अलावा एक और एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, एनुलिन विद 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन. इसके दो सिग्नल्स होते हैं. जो आउटसाइड प्रोटॉन होते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि एरोमेटिक क्या कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आउटसाइड प्रोटॉन क्या होते हैं, डी शील्डेड. मतलब उसकी जो ये डेल्टा वैल्यू है वो हाई होएगी. और इनर प्रोटॉन्स क्या होते हैं, शील्डेड, उनकी वैल्यू कम होएगी. ठीक है, तो 18 एनुलिन इसका एरोमेटिक का एग्जांपल है. अब अगर हमारा कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है तो वो क्या होएगा, नॉन एरोमेटिक होएगा. इसका एग्जांपल है साइक्लो ऑक्टाटेट्राहीन. ये नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि नॉन प्लेनर हो गया. ठीक है. एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशन थी, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर. पर जो साइक्लो ऑक्टाटेट्राहीन है वो है ही नॉन प्लेनर, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन एरोमेटिक. Thank you.